वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर। मतलब जो है हम इस चैप्टर में जो है जितने प्लांट्स हैं उनके एक्सटर्नल फीचर के बारे में स्टडी करेंगे और जो जो फीचर्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजी का क्या मतलब होता है एक्सटर्नल और एनाटॉमी का क्या मतलब होता है इंटरनल। तो जहाँ भी मॉर्फोलॉजी टर्म लिखा तो मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल फीचर की बात की जा रही है। The wide range of structure and the higher plant will never fail to fascinate to even through the angiosperm, so such a large diversity in external structure of morphology। जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं वो सब अलग अलग वैरायटी ऑफ फीचर्स मतलब शो करते हैं। जितने भी कैरेक्टर होते हैं जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या क्या आता है, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स, ये सब क्या होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं। चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के बारे में हमने स्टडी किया था जो कि बताता है कि किस तरीके से प्लांट को अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया था। और अब हम क्या करेंगे, कुछ हायर्स प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे और चैप्टर 6 में हम क्या करेंगे, प्लांट के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेम किस में हेल्प करता है, लीफ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लीफ किस में हेल्प करता है, जैसे स्टेम क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्लाइंबिंग में हेल्प करता है। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं प्लांट के जैसे स्टेम हो गया और रूट हो गई, ये सब क्या करते हैं स्टोरेज में हेल्प करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद इफ़ यू पुल आउट एनी वेड यू हैव सी दैट द देम हैव रूट स्टेम एंड द लीफ। अलग अलग प्लांट्स के पास रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं और सब क्या करते हैं उन सब में कुछ कुछ फ्लावर्स, कुछ के पास फ्लावर होते हैं तो कुछ के पास फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं। और द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट is the root system while the portion above the ground form the shoot system। और जो ऊपर वाला मतलब जो नीचे पार्ट होता है वो जहाँ पे रूट प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं रूट सिस्टम बोलते हैं। वो नीचे वाला पोर्शन होता है, अंडरग्राउंड पार्ट होता है फ्लावर का, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है जो ऊपर की तरफ अपवर्ड जहाँ पे जो है स्टेम और उसका फ्लावर का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं सूट सिस्टम बोलते हैं। तो अपवर्ड जो नीचे वाला पार्ट होता है ग्राउंड पार्ट उसे क्या बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो अबव पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं सूट सिस्टम। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट की। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। इट बियर अ लैटरल रूट ऑफ सेवरल order that refers as a secondary, tertiary, etc. roots। जो डाइकोटिलेडनस प्लांट होते हैं उनमें जैसे कि ये रूट हो गया, रूट का जो फर्स्ट जैसे कि रूट अटैच है सॉइल से तो रूट की जो फर्स्ट ओरिजिन होती है उसे प्राइमरी रूट बोला जाता है, और इसी रूट से जो रूट ओरिजिनेट होता है उसे सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जिसका ओरिजिनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं टर्सरी रूट बोला जाता है। रूट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं जैसे कि टैप रूट होता है, फाइब्रस रूट होता है, एडवेंचियस रूट होता है। टैप रूट किस में प्रेजेंट होता है, जैसे सिंपल रूट एकदम सिंपल ओरिजिन, जैसे ये इसकी क्या एकदम सिंपल ओरिजिन है तो ऐसे बोल सकते हैं ये क्या है एक प्रकार का टैप रूट है। तो टैप रूट किस में प्रेजेंट होता है, ज़्यादातर मोनोकोटिलेडनस प्लांट में प्रेजेंट होता है। और किस में प्रेजेंट होता है उसके बाद अगर हम फाइब्रस रूट की बात करें तो फाइब्रस रूट जो है वीट में होता है, और कुछ ऐसे ग्रासेस होते हैं और मोनेस्ट्रा बनियान ट्री द रूट्स अराइजेस फ्रॉम द प्लांट। ये सब इनके रूट्स कैसे होते हैं प्लांट से मतलब जो है रेडिकल से ओरिजिनेट होते हैं, उससे एडवेंचियस रूट बोला जाता है। जैसे ये क्या है अगर स्टेम है तो स्टेम से कुछ रूट ओरिजिनेट होते हैं, मतलब रूट जो है स्टेम से भी उनका ओरिजिनेशन होता है तो वो क्या होते हैं एडवेंचियस रूट होते हैं। अब रूट फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। रूट क्या करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ये वाटर और मिनरल को कहाँ से एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। और क्या करता है प्लांट के पार्ट को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और रूट के अंदर कुछ तो स्पीसीज ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका हम रूट खाते हैं तो वो क्या करते हैं फूड को भी स्टोर करके रखता है, और प्लांट हार्मोन मतलब प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। प्लांट हार्मोन की जो सेंसेस होती है वो किस में होती है रूट में। नेक्स्ट इज रीजन ऑफ द रूट। अब रूट के पास कौन कौन से पार्ट मतलब कौन कौन से रीजन होते हैं जहाँ से अलग अलग चीज़ ओरिजिनेट होती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये क्या होता है रूट कैप होता है। तो रूट कैप करता क्या है, रूट कैप होल्डिंग में मदद करता है, मतलब जो प्लांट खड़े हुए रहते हैं सॉइल में
एकदम स्ट्रेट प्रॉपर तरीके से, वो किसकी वजह से होते हैं, रूट कैप की वजह से। और उसी के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मतलब मेरिस्टेम सेल्स पाई जाती हैं। और जहाँ भी मेरिस्टेम सेल्स की बात की जा रही है, मतलब जो है वो सेल्स के अंदर क्या होती है, कैपेसिटी होती है क्या करने की, डिवीजन शो करने की, तो ये क्या करते हैं, डिवाइड करते। और उसी के जस्ट ऊपर क्या होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है। इलोंगेशन का मतलब होता है रूट जब इलोंगेट होता है, इलोंगेट का मतलब होता है मोटा होता है। अब रूट कहीं कहीं से क्या होता है, जैसे नीचे पतला है तो उसके ऊपर से धीरे धीरे मोटा होता जाता है, तो उसे बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। यहाँ से रूट की ग्रोथ हो रही है, इलोंगेट हो रहा है। और उसी के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, मतलब यहाँ से रूट क्या हो रहा है, मेच्योर हो रहा है पूरी तरीके से। और इसी रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और रूट हेयर क्या करते हैं, रूट हेयर जो है वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद जो है उसको प्लांट के पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो कौन कौन से रीजन ऑफ रूट्स होते हैं, एक हो गया रूट कैप, दूसरा होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तीसरा है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और उसके बाद चौथा क्या होता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन, पांचवा क्या है, रूट हेयर। ये सारे क्या होते हैं, रूट के पार्ट है, मतलब यहीं से अलग अलग रूट की ओरिजिनेशन होती है, अलग अलग एक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मतलब अलग अलग स्पीसीज के अंदर अलग अलग तरीके से रूट का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम अ मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने रूट के शेप को, स्ट्रक्चर को चेंज करते। कैसे चेंज करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार वैसे फॉर्मेशन हो दूसरे तरीके। चेंज का मतलब यहाँ पे हो गया, तो कुछ ऐसी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसी स्पीसीज होती हैं जिनके रूट में फूड स्टोर रहता है, उसके बाद वो उसको रूट खाते हैं। मतलब ऐसे पूछा जाता है पेपर में भी, आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज है जिनका हम रूट खाते हैं, रूट पार्ट हम ईट करते हैं। तो वो क्या करता है, स्टोरेज में हेल्प कर रहा है। और रूट क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, वाटर मिनरल इन सबको एब्जॉर्ब करता है और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर रूट नहीं होगा तो प्लांट प्रॉपरली खड़े नहीं हो पाएंगे। और फूड को स्टोर करके रखता है, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब जैसे यहाँ पे टैप रूट का एग्जाम्पल दिया गया, कैरेट, टर्निप, और एडवेंशियस रूट का एग्जाम्पल दिया स्वीट पोटैटो। ये क्या करता है, सोलो होता है, फूला फूला होता है। क्यों फूला होता है, क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर है। तो यहाँ पे पता ही चल गया, हम जो कैरेट, टर्निप और स्वीट पोटैटो का यूज़ करते हैं वो क्या खाते हैं, हम उसका रूट पार्ट खाते हैं, ना कि उसका स्टेम खाते हैं। तो अगर कोई पूछेगा ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम बताओ जिनका हम रूट पार्ट खाते हैं, तो क्या नाम होगा बच्चों, कैरेट, टर्निप और जो है क्या होगा, स्वीट पोटैटो। उसके बाद अलग अलग रूट का अलग अलग तरीके से ओरिजिनेशन होता है। ऐसे अगर हम बनियान ट्री की बात करें, इनकी रूट कैसी होती है, हैंगिंग। देखा होगा, जैसे ये बुक में बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये बनियान ट्री है, हैंगिंग मतलब इनकी रूट ऐसे लटकती रहती हैं। तो ऐसे प्लांट जिनके रूट लटकते रहते हैं उन्हें कहते हैं प्रॉप रूट। और उसके बाद स्टेम ऑफ मेज और शुगर केन की अगर हम बात करें, तो इनके रूट जो है देखा होगा नोड से ओरिजिनेट होते हैं। जैसे ये स्टेम है, यहाँ से ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, तो यहाँ पे नोड से बहुत सारे रूट का ओरिजिनेशन होता है। किस में होता है ऐसा, मेज में होता है और शुगर केन में होता है। तो ऐसे रूट को बोला जाता है स्लिट्स रूट बोलते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके रूट जो है कहाँ पाए जाते हैं, स्वैम्पी एरिया में, या बोले हम मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं। जिसके वजह से वो प्रॉपर तरीके से, जब मॉइस्ट एरिया में पाए जा रहे हैं, बहुत दलदली जगह पे पाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो रिस्पिरेशन नहीं कर पाते। तो रिस्पिरेशन नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनका रूट जो है वर्टिकली अपवर्ड, देखो यहाँ पे लिखा है ना बुक में, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रो करने लगता है। उस टाइप के रूट को बोला जाता है न्यूमैटोपोर्स। किस लिए ऊपर की तरफ ग्रो करता है, वो रिस्पिरेशन नहीं कर पाता है। हेल्प टू गेट द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेने के लिए, फॉर रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए उसके रूट ऊपर की तरफ ग्रो करते। ऐसे रूट को क्या बोला जाता है, ऐसे रूट को बोलते हैं हम न्यूमैटोपोर्स। तो ध्यान से फिर से सुनना, रूट का मॉडिफिकेशन कैसे हुआ, 3 तरीके रूट मॉडिफिकेशन दिए गए। कौन कौन से, प्रॉप रूट, स्लिट रूट, न्यूमैटोपोर्स दिया गया। प्रॉप रूट का मतलब होता है, जैसे अगर हम बनियान ट्री की बात करें, तो बनियान ट्री में क्या होता है, इनकी रूट हैंग करती रहती है स्टेम से, हैंगिंग रूट होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो प्रॉप रूट हो गया। ठीक है, हैंगिंग रूट किस में होता है, बनियान ट्री में। एग्जाम्पल पूछा जाएगा नीट में, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद और क्या, स्लिट रूट क्या होता है, ऐसी रूट जो
स्टेम से, मतलब स्टेम के नोड से ओरिजिनेट होती है, उसे कहते हैं स्लिट रूट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो क्या हो गया, शुगर केन हो गया और मेज हो गया। उसके बाद कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, जो स्वैम्पी एरिया में पाई जाती। क्यों ऊपर की तरफ ग्रो करती, क्योंकि उनको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऊपर की तरफ ग्रो करती। और इस टाइप के रूट को हम बोलते हैं नेमाटोपोर्स रूट बोलते। तो बुक में जो मतलब नीट के पेपर में जो भी एनसीईआरटी की लाइन दी गई है वही पूछी जाएगी। एनसीईआरटी की लाइन के बाहर, एनसीईआरटी की मतलब एनसीईआरटी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितनी भी एनसीईआरटी की लाइन दी गई है उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं। एग्जाम्पल जितना बुक में दिया गया वही एग्जाम्पल पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कोई भी एग्जाम्पल नहीं पूछा है, क्योंकि अब नीट होता, एम्स नहीं होता। पहले एम्स होता तो उसमें क्वेश्चन बाहर के पूछे जाते थे, चांसेस रहते थे, बट अब सिर्फ और सिर्फ जो है नीट होता है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और इस पार्ट से तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, पूछा जाता है। और रीजन ऑफ रूट से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। और ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसे कुछ स्पीसीज के, ऐसे कुछ प्लांट्स के नाम बताओ जिनका हम रूट खाते हैं। क्या क्या हो गया बच्चों, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया और स्वीट पोटैटो। तो हमने इस लेक्चर में जो है रूट के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लिया है। आने वाले लेक्चर में हम आगे के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।